सर कहाँ से आप मान्यता लाते हैं सर? हर समय पैसा का कैंप करते हैं तो कि जितने डॉक्टर प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ पर आपके पास आपके स्कूल में पहुँचे हैं। पहले तो मैं सभी डॉक्टर लोगों को जो धरती के भगवान के स्वरूप में है उनका मैं तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिना उनके कुछ भी संभव नहीं है। अपना बेशकीमती समय लोगों की सेवा के लिए वो निकालते हैं। और मैं आम जनों से भी अपील करता हूँ कि जब वो डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो सकारात्मक सोचें, क्योंकि अपने परिवार की खुशियों को, अपना खुशियों को त्याग कर सुबह दिन रात 24 घंटा दूसरे के कष्ट को सुनना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज इस कैंप में सभी डॉक्टर आए, इसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर आपके बारे में सुनिए, आपके एक स्टूडेंट का कैंसर हो गया था सर, और हम किसी से जाने हैं कि आप तो बहुत बड़े डोनेट किए हैं। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि मीडिया में कहने के लिए नहीं होती हैं, कि किसी के दुख को अपने प्रचार का मैं सामग्री नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर कुछ विशेष नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। हुआ है स्टूडेंट का घटना हुआ जी। सर क्या कहिएगा इस कैंप के बारे में सर? बहुत ही सफल चिकित्सा कैंप है, चिकित्सकीय शिविर कैंप, क्योंकि मेरे अभिन्न छोटे भाई धर्म साही जी के स्कूल में लगाया गया है और यहाँ पे शहर के तमाम नामचीन चिकित्सक मौजूद हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, न्यूरो सर्जन, और हर डिपार्टमेंट के 2-2, 3-3 डॉक्टर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये धर्म साही जी की अपनी अलग पहचान है कि इन्होंने सभी को अरेंज करके एक साथ एक मंच पे, और तमाम इस मोहल्ले के लोगों को नहीं, केवल एक बड़ा कैनवास है। इनके स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी दूर दराज से आते हैं, तो इस स्कूल के अभिभावक, इन स्कूल के बच्चे और इस एरिया से एडजेसेंट जो भी इलाका है सबों का बहुत बड़ा हेल्प हुआ है। इस कैंप में मेडिसिन की सुविधा है, जांच की, शुगर की जांच हो जा रही है, ईसीजी हो जा रहा है, हार्ट का मरीज़ है उसका जांच हो जा रहा है, किडनी का मरीज़ है उसका जांच हो रहा है, गैस का मरीज़ है उसका जांच हो जा रहा है, जोड़ हड्डी का है उसका जांच हो जा रहा है, फिजिशियन का जांच हो जा रहा है। सारे डिपार्टमेंट्स के मरीज़ हैं और उनका सफल इलाज हुआ है और एक अच्छी खासी भीड़ इस कैंप में है। और ये भीड़ बताती है कि ये कैंप काफ़ी सफल रहा है, और इस कैंप की सफलता के लिए मैं श्री धर्म साही जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ नव वर्ष आ रहा है, तो नव वर्ष पे तमाम मगधवासी और बिहार वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, इस अपेक्षा के। और सर जिस तरह से यहाँ पे शिविर लगाया गया था, क्या कहिएगा जीडी पब्लिक स्कूल के बारे में? नहीं, शिविर तो बहुत सफलता से चल रहा है और सक्सेसफुल शिविर है। भीड़ होना चाहिए, हर डॉक्टर के टेबल पे मरीज हैं। ये हेल्दी सीजन हम लोग मानते हैं, लोग बीमार कम पड़ते हैं, फिर भी देखिए हर डॉक्टर के पास पेशेंट्स हैं। और एकदम मैंने जितने पेशेंट देखे अब तक, ज़्यादा नहीं, मतलब 25-30 पेशेंट अब तक देख चुका हूँ, और सभी जेन्युइन पेशेंट ही हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बस डॉक्टर देख के लोग लाइन लगा दिए, इस तरह से नहीं है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन वाले हेडेक के पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स को ढंग से दवाइयाँ भी मिल रही है, जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। तो कैंप के सक्सेस के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आप भी देख रहे होंगे। कैंप तो ठंड बढ़ रही है सर, क्या कहिएगा, कैसे है ठंड में? ठंड तो बस देखिए, ठंड के लिए तो जो नहीं पड़ा, ठंड के लिए क्या, अभी तो देखिए कुछ कॉमन कोल्ड वगैरह हैं सिम्टम्स, इनसे बच के रहना है। खासकर ये जो अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगता है, कफ होने लगता है, फिर जो सांस के रोगी हैं, दम्मा के मरीज़ हैं, उनका अटैक आने का डर रहता है। बच्चों में जो सीजनल चेंजेस के कारण कई बार कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज़, ये सब होने लगता है। कई बार नज़रअंदाज करने पे कई बार निमोनिया वगैरह भी हो जाने का चांसेस होता है, तो उस पर ध्यान देना है। ओल्ड एज के लोग जो हैं, खासकर जो बीपी शुगर के पेशेंट हैं, टर्मिनल एज पे हैं, एडवांस एज पे हैं, सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर, उन लोगों को बहुत सेफ्टी लेकर रहना चाहिए। अपने आप को काफ़ी एहतियात रखना चाहिए। बीपी चेक करा लेना चाहिए। विंटर में बीपी शूट कर जाता है कई बार, और उसके चलते क्या होता है, हम लोग खासकर एक मैसेज देंगे समाज के लिए कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बहुत तो ऐसे हैं जिनको अपने बीपी का नहीं पता है, एकाएक बीपी के चलते ब्रेन हेमरेज हुआ, लकवा मार दिया, गुजर गए, बेड पे पड़ गए, हार्ट अटैक हो गया, गुजर गए, पता ही नहीं चला। गरीबी के कारण कहिए, शिक्षा के कारण कहिए, या जागरूकता नहीं है, पता नहीं चला कि हमको बीपी है, और बीपी के चलते लोगों का डेथ हो जाता है सडन। विंटर में देखेंगे आप, लोग ज़्यादा ओल्ड एज के लोग गुजर जाते हैं, ख़राब टाइम होता है, तो ये कारण होता है बीपी। कुछ लोग को बीपी है, जानते हैं, तो
बहुत कम है इंडिया में ना कि गरीबी अब उतना रह गया कि बीपी का दवा भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग लापरवाही करते हैं और गरीबी वाले 100 में 20-25% है जो गरीबी के चलते बीपी का दवा नहीं खरीद रहे। वो भी सरकारी अस्पताल में अब हर जगह बीपी का दवा मिलता है और लोग लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही करते हैं कि बीपी तो हमारा ठीक हो गई। ऐसा नहीं है। एक मैसेज है सभी लोगों के लिए, बीपी कभी ठीक नहीं होता है, बीपी कंट्रोल होता है। आप दवा हटाएंगे बीपी फिर बढ़ जाएगा और ये विंटर का टाइम है, बीपी शूट करेगा, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लकवा मार देगा, ज़िंदगी भर बेड पे पड़े रह जाइएगा और या हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बीपी का दवा ओल्ड एज के लोग जो हैं वो विंटर में एकदम बीपी चेक कराएं, अपने बीपी को कंट्रोल रखें। और बाकी बीमारियां तो हैं ही जो अपनी जगह पे हैं। आप गौर कीजिए इसी समय सबको ज़्यादातर मॉर्निंग आवर में बीपी शूट कर जाता है, अर्ली एक्सट्रीम ठंड में हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो यही सब है। ओल्ड एज के लोग को ज़्यादा सेफ्टी लेना है, बीपी पे ध्यान रखना है, बच्चों को तो बचा ही के रखना है, अननेसेसरी बाहर ना जाएं। और दूसरा चीज़ कि अभी एक दो चीज़ और है जो मैसेज देंगे कि जैसे बहुत लोग गांव में बोरसी जला के दरवाज़ा बंद करके खिड़की बंद करके सो जाते हैं, सुने होंगे रात में मर गए। तो वो होता है ना कि टॉक्सिक जो गैसेज है वो बाहर एग्जॉस्ट नहीं हुए, निकले नहीं, और वो टॉक्सिक गैस जो निकले उसके चलते टॉक्सिसिटी से पॉइजनिंग होकर के पेशेंट जो है वो दम घुटने से मर जाते हैं। तो वो सब ध्यान देना है, अपने आप को बचा के रखना है। ये गाँव के लोगों के लिए, शहर के लोग इतने शिक्षित हैं उनको पता है कि कैसे रहना है, अपना ये सब ध्यान देना है बस। ठीक है। डॉक्टर नीरज कुमार नाम हुआ, MD मेडिसिन हूँ मैं, एक फिजिशियन हूँ और साथ में डायबिटीज़ का फेलोशिप कर रखा है, एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और जनरल फिजिशियन। कहिएगा सर इस कैंप के बारे में। तो मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह है और मैं पेशे से चिकित्सक एवं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। ये GDPS पब्लिक स्कूल और उसके डायरेक्टर धर्म साही जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इस तरह के कैंप का, हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इस तरह के हेल्थ कैंप के कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि हम लोग पेशेंट का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को हम लोग स्क्रीन कर पाते हैं, क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हर 100 में 25 आदमी को ब्लड प्रेशर है और हर 100 में 7 आदमी को ब्लड शुगर है। तो अगर हम इन बीमारियों को पहले स्क्रीन कर पाते हैं तो हम लोग हार्ट अटैक, लकवा और किडनी की बीमारियों से अपना बचाव करते हैं। उसके अलावा यहाँ अन्य चिकित्सक भी आए हैं जिसमें स्किन के हैं, ऑर्थो के हैं, सर्जरी के हैं। तो मैं सभी उन चिकित्सकों का भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के सारे स्टाफ्स का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी जो भी यहाँ पर मीडिया के बंधु आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो इस पुनीत कार्य में आप लोग अपना सहयोग और अपना जो है सो योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। तमाम चिकित्सक लोग गए कि जितने डॉक्टर हैं सर सभी पहुँचे हैं GD पब्लिक स्कूल में सर, और जिस तरह से निःशुल्क कैंप लगाया गया सर, क्या कहिएगा? बहुत ही अच्छी पहल है शाही जी की तरफ से। GD पब्लिक स्कूल के संस्थापक शाही जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आपने हमेशा करते रहते हैं। ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एक शिविर नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश, पैसे के अभाव में या किसी कारणवश डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा हड़कते हैं। ये स्वास्थ्य शिविर में उन सभी लोग को एक आए हैं और अपना स्वास्थ्य जांच कराए हैं। हमारा मानना है कि इस तरह का स्वास्थ्य कैंप से ये भी पता चलता है कि क्षेत्र में कौन सी बीमारियां कॉमन है। बहुत सारे यहाँ लोग देखिए कि BP, शुगर, जिनको पता नहीं कि हमको BP है, शुगर है, वो इस तरह का कैंप जब आयोजन होता है तो जब वो जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि हमको BP, शुगर है। तो बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ होता है और GD पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को बुलाए हैं। मैं डॉक्टर BD शर्मा, बच्चों के अस्पताल गया। GD पब्लिक स्कूल में कैंप लगाया गया है। इस कैंप का लोगों पे क्या असर पड़ने वाला, क्या उन लोगों को सुविधा मिलने वाली है? पहले तो मैं ये बता दूं कि धर्म साई जी और GD पब्लिक परिवार की तरफ से ये जो कैंप किया गया है बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कैंप का उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं और साथ में उनके पेरेंट्स हैं या और भी समाज के लोग हैं, उनको जो बेसिक तकलीफ़ हैं जिसमें सारा फिजिशियन की तरफ से या सर्जिकल या गायनी के तरफ से या पेशाब संबंधित बीमारी, सभी का एक बेसिक चेकअप हो जाए। बहुत लोग अपनी बीमारियों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और उनको पता नहीं होता है कि ये एक तकलीफ़ या बीमारी हो सकती है। मेडिकल कैंप का उद्देश्य यही है कि उस बेसिक चीज़ को लोगों के सामने आए, लोग इसका फ़ायदा लें और सही समय पर इलाज कराएं, कि सही समय पे बीमारी पता चले और सही समय पे उसका निदान हो सके। हमने देखा है कि अभी
बच्चों में भी, स्पेशली मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, पेशाब संबंधित बीमारियां हर एक एज ग्रुप में होती है। इस स्कूल के प्रांगण में आने पे कई बच्चे मेरे पास आए, छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7 साल के बच्चे आए, उसमें भी यूरिन का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं ECG करवाना है अंदर स्कूल में, हॉल में उनको ECG हो रहा है, साथ आप में वहाँ चले जाइए, दवा तो एक अलग बात है, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस, कैसे सफाई रखनी है खुद की, बाथरूम की सफाई या पानी की मात्रा कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, ये सब चीज़ भी हम लोग बता रहे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके भी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाएं, छोटी मोटी दुकान से ही प्रिस्क्रिप्शन दिखा के या फिर अपने मर्जी से एक दवा ले लेते हैं, ठीक तो हो ही जाएगा। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो आपने सही बात कही कि ऐसा होता है, लेकिन राशन कार्ड होना जरूरी है, आपको पता होगा और कि आधार कार्ड हम लोगों के पास एंटीबायोटिक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, राशन कार्ड होना जरूरी है, और आधार कार्ड वैसे दवाई लेने के बाद लोग दवाई का कोर्स पूरा नहीं कर पाते। 1-2 दिन दवा खाने के बाद सिम्टम्स में अगर रिलीफ होता है वो दवा छोड़ देते हैं, और वही फिर बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करता है। बाद में छोटा सा भी दिक्कत बिना एंटीबायोटिक सही मिले बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए। आप अपना अगर कोई दिक्कत हो डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें और दवा का एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर पूरा करें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, यूरोलॉजिस्ट। निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया था, उसका पूरा GD पब्लिक स्कूल के, या क्या कहिएगा सर इस पे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है। स्कूल में जनरली हम लोग देखते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए कैंप लगाया जाता है, लेकिन इसमें गार्जियन और आम पब्लिक को भी एंट्री है और सारे फैकल्टी के लोग हैं, इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। सब लोगों का इलाज यहाँ पे हो रहा है, और केवल इलाज ही नहीं, दवा वितरण भी है, कुछ जांच की भी सुविधाएं हैं। तो ये गार्जियन, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, गार्जियन जो भी अभिभावक हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। स्कूल के अदर जो लोग भी हैं उन लोग भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो यही बोलना चाह रहा था मैं कि ये एक जो अप्रोच है ना, कि जिससे कि आमजन भी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस इनिशिएटिव। थैंक यू। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चे शिशु रोग विशेषज्ञ, गया। शिविर लगाया गया था सर GD पब्लिक स्कूल, क्या कहिएगा सर? आज GD पब्लिक स्कूल में निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया है। इसमें सारे फैकल्टी के डॉक्टर, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, डेंटिस्ट्री, स्किन, डर्मा, साइकेट्री, सारे विभाग के डॉक्टर्स आए हुए हैं। और यहाँ पे निःशुल्क जो बच्चे हैं एवं उनके पेरेंट्स और सराउंडिंग के जो लोग हैं उनकी निःशुल्क हेल्थ जांच की जा रही है। उनको मुफ्त में हेल्थ जांच, दवाई, ब्लड टेस्ट इत्यादि की व्यवस्था की गई है, और काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। अपना परिचय सर? मैं डॉक्टर क्रांति किशोर, पीडियाट्रिशियन, गया। सर निःशुल्क कैंप लगाया गया था GD पब्लिक स्कूल, क्या कहिएगा ये कैंप के बारे में? हम तो पहले तो जो इनके डायरेक्टर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन हमेशा कराना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे के पेरेंट्स में, बच्चे में अवेयरनेस आता है। जिससे बहुत लोग होता है क्या कि बीमारी रहते भर में कुछ तो पैसा के अभाव में नहीं दिखा पाते हैं, कुछ लेजीनेस के चलते नहीं दिखा पाते हैं। तो कैंप के जरिए कम से कम प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद उनको बता दिया जाता है, तो फिर वो जाके प्रॉपर अपना इलाज करा सकते हैं। अपना परिचय? हम डॉक्टर भवानी शंकर हैं, IDA ग्रेटर गया के सेक्रेटरी हैं, डेंटल सर्जन हैं। ठीक, थैंक यू। यहाँ निःशुल्क कैंप लगाया गया था, क्या कहिएगा ऐसे कैंप? मैं धर्म साही जी और स्नेहा साही जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बहुत सारे लोग जो जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बच्चे को नॉर्मल, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आए जिनको सिर्फ खांसी है, पर जांच करने के बाद उनको अनीमिया या फिर और भी तरह की परेशानी समझ में आई। तो कम से कम इसी तरह रेगुलर जांच में जो लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, चाहे कोई भी कारण हो, तो उनमें जो कुछ अगर ऐसी बीमारियां हैं तो पकड़ में आ जाती हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस काम का पार्ट होके। थैंक यू। अपने परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर स्वर्णलता, शिशु और नवजात शिशु और किशोर रोग विशेषज्ञ। मैं GB रोड में मेरा क्लिनिक है और प्रोफेसर कॉलोनी में।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कैंप का हिस्सा बनाया। पापा का